दात्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा धनकुल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। बहुत दुख है मुझे कि इस परिवार के सदस्य ने अपने ही परिवार के अजन्मे शिशु को मारना चाहा। उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि उस सदस्य में इतना भी साहस नहीं कि आकर अपने अपराध का उत्तरदायित्व ले ले। बंदो नहीं, उस अपराध का दंड और भी बढ़ गया है। बा ने पिछले दिवाली ऐसी 5 वीटी बनाई थी तुम पांचों के लिए। तोरल, बीरवा, कादम्बरी, खेमी और तू मुठे में। ये वीटी मुझे उस स्थान से मिली जहां से केदार भागा था। इसका अर्थ यह है कि तुम में से जिसके हाथ में वीटी नहीं है वो केदार से मिला हुआ है ना, वही अपराधी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे अपनी वीटी बताओ। बेन, શું પૂછ્યો તને? વીટી કહાં है तेरी?
ये कैसे संभव है? 1 मिनट धर्मराज, मैंने 5 नहीं 6 अंगूठी भरवाई थी। तुम समझो नहीं, छठी किसके लिए? पिछली दिवाली मूंगी अपने साथ थी ना, उसके लिए भी बनवाई थी। यानी कि मूंगी? नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसका इस घर से कोई वास्ता नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो इस घर के सभी लोगों से प्यार करती है। वो ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अगर वाकई मूंगी ही गुनहगार है तो मैं उसे सजा दूंगी। लाइए पापा। मूंगी अपराधी है या नहीं, अब यह बीरवा ही साबित करेगी। मूंगी, ये मूंगी कहाँ गए? रामनाथ, रामनाथ! जी मैडम। मूंगी कहाँ है? मैडम वो तो फंक्शन में गई हुई। फंक्शन? यहाँ का सारा काम छोड़कर वो फंक्शन के लिए गई है? कौन से फंक्शन के लिए? वो आपने ही तो कहा था अपनी कंपनी की तरफ से फंक्शन में जाने के लिए, वो वहीं गई हैं। फंक्शन का कार्ड कहाँ है? जी यहीं है। ये लीजिए मैडम, ये। अमित सर। हाँ बोलो। ये है मिस बिरवा मायावंशी। जी नहीं, मैं बिरवा मायावंशी नहीं हूँ। वो बिरवा मैम काम में बिजी थी तो वो नहीं आ पाई, तो मैं उनके बिहाफ आई उन्हें रिप्रेजेंट करने। तुम यहाँ? हे सारंग, तुम कब आए? दुनिया में कुछ साल पहले और यहाँ कुछ देर पहले। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। काश बिरवा जी यहाँ आई होती। अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ नहीं आई, लेकिन जो असली टैलेंट है ना बिरवा मायावंशी के पीछे, वो तो आ गई ना। ओह रियली? आज बिरवा जो कुछ भी है ना वो इन्हीं की वजह से। रियली नाइस मीटिंग यू। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। या कैरी ऑन। ओके। सारंग, क्या? ये तुमने क्या कहा? मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ ना। अरे मैं भी तो अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। पर यहाँ सब तो डायमंड कंपनीज के 3rd जनरेशन के ओनर्स आए हैं। अरे मुझे पता है, मेरे डैड की भी कंपनी है, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। अब डैड को रिप्रेजेंट करने मैं आया हूँ और बिरवा को रिप्रेजेंट करने तुम आई हो। इट्स सेम थिंग। वैसे सही कहूँ ना तो असली सेलिब्रेशन तो तुम जैसे लोगों का होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जो लोग मेहनत करते हैं दिन रात एक करके कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचाते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओनर होते हैं कंपनी के, दैट्स इट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आई मीन ओनर के बच्चे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी कंपनी के बारे में उतना पता होगा जितना कि एम्प्लॉयज को पता होता है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज?
एज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड जनरेशन डायमंड क्लब, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में आप सबकी फैमिली बरसों से लगी है। ये मीट एक अच्छा मौका है कि उन परिवारों की थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी आपस में मिल सके और अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर सके। So please enjoy the party and have a blast tonight. Shall we dance? डांस? जी नहीं, वो बिरवा मैम ने कहा है कि बस बुके देके वापस आ जाना। तो ठीक है, चली जाना, लेकिन जिसे बुके देना है वो तो अभी बहुत बिजी है। तो क्या जब तक हम डांस कर सकते हैं? Yeah. क्या हुआ? कुछ नहीं। डर लग रहा है? डर? तुमसे किस बात का डर? मुझसे नहीं, अपने आप से। मैं अपने आप से क्यों डरूंगी? यही कि तुम कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठो मेरे इतने करीब आकर। उप्स, अभी तो कांटों को दूर किया था, ये नया कांटा कहां से आ गया? मुझे ये घूरना बंद करो, समझी तुम? हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मूव। तुम्हारी हाथ की रिंग कहाँ है?
रिंग? पर मैम, मैं तो कभी कोई रिंग्स पहनती ही नहीं हूँ। मुझे रिंग्स पहनना पसंद ही नहीं है। वो रिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि बा ने इतने प्यार से दी थी, और तब से लेके अब तक वो मेरे ज्वेलरी बॉक्स में ही पड़ी है। मैंने इसे पहना ही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तुम यहीं रुक जाओ, मैं अपने आदमी को भेजकर वो मंगवा लूंगी। जल्दी मेरे कैबिन में आ जाओ। जी मैडम। मूंगी के घर जाओ और जो ज्वेलरी बॉक्स ये बता रही है वो फौरन लेकर आओ। समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है। मूंगी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। अरे वो यतीम को कितना चाहती है तो फिर वो क्यों नहीं चाहेगी कि तुरल की संतान इस दुनिया में आए। आखिर उसका क्या फायदा होगा इससे। मुझे एक बात बताओ चंपाकली, तुम्हारे पति के पास तो कारण है ये सब करने के लिए, उन्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे, पर मेरी मूंगी ऐसा क्यों करेगी? उसके पास क्या कारण हो सकता है? वो यतीम को इतना चाहती है, वो तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे ये कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी कि मूंगी ऐसा कर सकती है। आप सही कह रही हैं मालकिन, मूंगी ऐसा क्यों करेगी? वो अपराधी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि अपराधी कोई और है, पर अपराध मेरी बहन के सिर पर आ रहा है। हे खुदियार, मेरी बहन को बचा लेना। ये अपराध उससे सब कुछ छीन लेगा। मैडम ये रहा बॉक्स। तुम जाओ, तो मूंगी वागेला, इसी बॉक्स में है वो अंगूठी। जी मैम। निकाल कर दिखाओ जल्दी। क्या हुआ? मैम इसी में रखी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। इसकी तब होगी ना जब तुमने रखी होगी। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी बॉक्स में रखी थी। अच्छा, तुम नहीं जानते? कल रात मंदिर के पीछे कौन आया था? कौन आया था मंदिर के पीछे? मंदिर? मैम मैं नहीं जानती। कौन सा मंदिर? बनो मत मूंगी, और ना ही मुझे बनाने की कोशिश करो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत करोगी। घिन आती है मुझे तुम पर। आप कौन से काम के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कुछ ना। हम सबको सब कुछ पता चल गया। कल रात तुम केदार से मिलने आई थी, बोलो मिलने आई थी या नहीं? हम केदार कौन है? वही केदार जिसे तुम पैसे देकर दवाई की पुड़िया लाई थी तोरल भाभी को खिलाने। You are a bloody murderer, हत्यारन हो तुम। पिछले 3 सालों से तोरल भाभी के घर में पल रहे बच्चे को तुम मार रही हो, हत्या करती आ रही हो तुम। लेकिन इस बार तुम पकड़ी गई। मैम आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब तुम क्यों कर रही हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस बात का सबूत है मेरे पास। हाँ, मेरे पास सबूत है कि ये सब तुम भी कर रही हो। ये रिंग तुम्हारी है ना? पापा को मिली थी मंदिर के पास, वही जहां पे केदार गांव वालों से बच के निकल गया। क्यों? ये रिंग तुम्हारी है ना? बोलो, ये तुम्हारी रिंग है या नहीं?